आपने अफिलिएट मार्केटिंग के एंगल से ही ट्राई किया है? ठीक है, इस सवाल का जवाब हम उस टाइम पे समझेंगे जब हम अफिलिएट मार्केटिंग के रोड मैप के ऊपर जाके बात कर रहे होंगे। द की इज द ट्रैफिक। If you understand that how to get the traffic to your website, then you can easily generate revenue. और अगर आप समझ लो कि किस तरीके से किसको क्या बेचना है, तो फिर आप ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल लो, अगर किसी दुकान में आप जाते हो, एग्जाम्पल देता हूं, किसी भी दुकान में आप चले जाएं, अगर आप बड़े सूट बूट करके जाओगे ना, जरा प्राइसिंग का स्ट्रक्चर देना, जो अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट से जो ब्रांड है या दूसरे उधर फिक्स है, और आप जरा देखना कि दुकानों में अगर आप जाए ना, जरा सूट बूट करके जाएं, तो आपको प्राइसिंग का स्ट्रक्चर काफी जगहों पे डिफरेंट मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएं तो आपको प्राइसिंग का डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, अगर प्राइसिंग का डिफरेंट नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट ट्रीटमेंट का डिफरेंस जरूर मिलेगा कि आपको, अगर आप सूट बूट करके जाएं तो आपको बड़ा रिस्पेक्ट के तौर पे मिला जाएगा, बड़ा आपको जो है ना पैम्पर किया जा रहा होगा, बड़ा कुछ किया जाएगा, बड़ा बड़ा ग्राहक आया है, बड़ा ग्राहक आया है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल जाएंगे तो वो यार अच्छा देखते हैं, तो यार तू देख ले, यार तू देख ले। ठीक है, तो यही ऑनलाइन फील्ड के अंदर है कि आप किस तरीके से उसको कैटर कर रहे हैं, किस तरह उसको पॉलिश कर रहे हैं। कि जब आपके पास पता है कि यार बायर कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, बायर कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको जरा पॉलिश करें, उसको पैम्पर करें, उसको उसके हिसाब से उसकी जगह पे लेके जाएं। अगर कंटेंट ओरिएंटेड आ रहा है कि एक बंदा आईफोन से सर्च कर रहा है तो आईफोन के बारे में जानना चाह रहा है, जनरल सर्च कर रहा है, उसको उसके हिसाब से पैम्पर करें। तो लोगों को पैम्पर करना सीखें, तब आपको बिजनेस की समझ आएगी, तब ज्यादा इफेक्टिव आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जनाब, बात समझ आई? और अगेन, जब हम रोड मैप बना रहे हैं या चीजों पे वर्क अराउंड कर रहे हैं, तो हम ना का लफ्ज नहीं लेके आते। समझ रहे हैं, मैंने पहले बात की, हम ना का लफ्ज नहीं लेके आते क्योंकि हमारी जेब से फिलहाल कुछ नहीं रख रहा। हम आइडियाज पे, हम रोड मैप पे वर्किंग कर रहे हैं। और अगेन, रोड मैप ये बहुत की एलिमेंट है, नोट। ठीक है, ये बहुत की एलिमेंट है, ये नोट 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 नोट, ये समझे, ये पॉइंट अच्छा मुझे रिकॉल हो गया है। रोड मैप never created on your emotions or according to your pocket in the इनिशियल फेज। बाद में हम कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये कि रोड मैप जब हम बनाने जाएंगे, कभी भी हम ये अब ना तो इमोशंस पे प्ले करेंगे, ना पॉकेट के ऊपर प्ले करेंगे, अगर हमने इफेक्टिव रोड मैप बनाना। रीजन ये है कि, मतलब आपको समझाता हूं यहां से, आपको पता है कि आपने, वही कराची और इस्लामाबाद की एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ कराची से इस्लामाबाद आपने जाना है, तो मिनिमम जो चीज है वो बस या कार है। बाइक की ऑप्शन, आपके पास बाइक है, आप लेके जा सकते हैं, बट वो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शन, हाँ आप जा रहे हैं दोस्तों के साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली के साथ हैं, तो वो बंदा कह के जो है ना, मैं अपनी बीवी को या बच्चों को लेके जो है ना बाइक पे जो है ना इस्लामाबाद निकल जाता हूँ, राइट, तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, कि वो अपने हिसाब से चला गया, राइट। आपकी सही अप्रोच क्या है कि यार मिनिमम या तो आप बस के अंदर जाएं या आप कार के अंदर जाएं, ताकि आप कंफर्टेबल और उसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है उसको फुलफिल करते हुए आप जा रहे हैं। तो रोड मैप का भी मकसद ये है कि जब ये मैंने आपको चीज दिखाई इसके अंदर, अब कोई बंदा ये कहे कि जनाब मैं एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं किसी और प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करता हूं क्योंकि वो प्रोडक्ट का मैं एफिलिएट अप्रूव्ड हूं, दूसरी का मैं अप्रूव्ड हूं। और मेरे भाई, तो फिर यार तू उस प्रोडक्ट के लिए ट्रैफिक ले आना, तो इस कीवर्ड के लिए फिर क्यों उधर दिमाग खपखपा रहा है, उसको क्यों वहां पे रेफरेंस दे रहा है, जो अगर यहाँ पे वेट लॉस की किसी प्रोडक्ट का लिंक दे दोगे, ठीक है, तो वो क्या रिलेटेड होगी? नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज समझने की जरूरत है कि रोड मैप को अगर आप अपनी जेब से और अपने इमोशन से बनाएंगे तो वो फिर उसी तरह जाएगा जिस तरह आप जाना चाहते हैं। रोड मैप जब भी हम बना रहे होंगे, जो उसके की पॉइंट्स हैं, ठीक है, की पिलर्स हैं, वी नेवर चेंज देम। बात समझ रहे हैं? अगर आप ये चाह रहे हो कि इफ योर गोल इज के $1000 पर मंथ आपने करना है, लेट्स एडसेंस साइट से या जो भी, ठीक है,
तो फिर आपको उसके जो बेसिक्स चीजें उसको फॉलो अप करना पड़ेगा और उसको रोड मैप का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जिसमें एक चीज है कंटेंट। ठीक है, अब एक बंदा कहे कि यार मेरी जेब में इतनी सकत नहीं है या मैं कंटेंट अच्छा नहीं लिख सकता, मैं थोड़ा कंटेंट डालूंगा बस। अच्छा भाई थोड़ा कितना ठोरा यार, बस मैं ना हफ्ते में एक दिन कभी डाल दिया, 3 महीने बाद डालूंगा सारा कुछ। तो मेरे भाई किस तरह तुम पहुंचोगे ज्यादा डालो भाई, तुम्हें कंटेंट चाहिए। ठीक है, अब अगेन डिपेंड करता है किस तरह का कंटेंट है। अब एडसेंस के लिए डिफरेंट तरह की कंटेंट की स्ट्रेटेजी, एक आपका अथॉरिटी कंटेंट है, एक वन टाइम कंटेंट है, उसके हिसाब से आप डिफरेंट अदर वर्किंग्स वगैरह करते हैं। वो फिर एक कंटेंट एक पूरी दुनिया अलग है। जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट की लेट्स सपोज योर वेबसाइट नीड वीकली content to bring you results of $1000 पर मंथ। ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि आपकी वेबसाइट को कंपलसरी है एक तरीके से कि वो जिस निच में या जिस टॉपिक पे या जिसके अराउंड वर्क अराउंड कर रही है उसके लिए आपको वीकली कंटेंट देना है। ठीक है, और वीकली कंटेंट देंगे तो वो आपको महीने का $1000 तक लेके जा सकती है। राइट, तो आपने वीकली कंटेंट बनाना है, आपको जरूरी है। अब आप ये कहें कि नहीं मैं वीकली कंटेंट नहीं दूंगा, तो फिर नहीं आ सकता आपको वो रिजल्ट उस स्ट्रेटेजी के अंदर। मेरी बात समझ रहे? तो आपके रोड मैप के अंदर वीकली कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आपने पहले इसके लिए वर्किंग करनी है, इसके लिए कि भाई मैं या तो अपने रिसोर्सेज बिल्ड करूं या मैं अपने एसेट्स बिल्ड करूं या मैं जो है डिफरेंट एंगल से जो है ना चीजों को एनालाइज करूं, वहां से जाके जो है ना भाई मैं फ्रीलांसिंग या किसी और वैसे या जॉब के थ्रू पैसे जमा कर लेता हूं और उधर से इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं कि मैं वीकली कंटेंट पूरे साल तक जो है ना बना सकूं या लोगों से बनवा सकूं। राइट, तो ये आप वर्किंग करेंगे। अगर आप ये कहें नहीं यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकते, तो फिर आपको रिजल्ट भी नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने हिसाब से उस रोड मैप को जो है ना इधर से उधर जो है ना वो सारी मस्तियां करते हैं और वो फिर जो है ना रिजल्ट्स नहीं आते। मेरी बात समझ रहे हैं कि जो की पिलर्स हैं एक रोड मैप के, उसको स्पेसिफिक रिजल्ट लाने के लिए वो चीजें करना जरूरी हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। उसके लिए आपको या तो वर्किंग करनी पड़ेगी या रिसोर्सेज बिल्ड करने पड़ेंगे या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी काम होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक और, वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल ये है, वो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, हाँ वो एग्जाम्पल ये है, इसको बात को समझने के लिए जरा आपको दिखाता हूं। अच्छा, अब अगर हाँ स्क्रीन पॉज थी, अब आपको एक्टिव हो गई है। अच्छा, अब अगर ये जो वीडियो मैंने बनाई है, जो आपने शायद देखी होगी कल, सारा कुछ नहीं देखी तो देख लीजिएगा सारा कुछ। अगर मैं ये कहता कि यूसुफ यार ये काम मैंने पेंट में करना है या मैंने जो है ना फ्री टूल से करना है, ठीक है, तो मैं शायद ये कभी भी करने के काबिल नहीं होता। बात समझ रहे हैं? इसके लिए जरूरी था कि मुझे वो टूल यूज करना पड़ती या करी है जो इसके लिए इफेक्टिव थी। ठीक है, इजी स्क्रैच प्रो। राइट, तो अब वो मैंने बाय की, मैंने उसको यूज किया। तो अगर मैं ये अपने आप से कहता कि यार ये वीडियो बनानी है लेकिन यार ये जो है ना मैं तो वो टूल नहीं बाय करूंगा, ठीक है, या मैं जो है ना पेंट में यूज करूं, तो मतलब कैसे होगा ये रोड मैप? अगर ये मुझे बनाना था, इस चीज बनानी थी, तो ये इसके लिए जरूरी था कि मुझे उस टूल को यूज करना था, उसको बाय करना था और मैंने करके उसको यूज किया। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप समझें कि उसकी क्या चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस रोड मैप के अंदर, और उनको आप स्किप नहीं कर सकते, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, जो उसकी मेन पिलर्स हैं उस रोड मैप को बनाने के लिए, उसको वर्क अराउंड करने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरे भाई आपका रोड मैप कभी भी नहीं चलेगा, या वो आपको वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं लेके आएगा, और फिर आप से कहेंगे सर यूसुफ ने बताया था और ये हो नहीं रहा। तो वो बताया था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि जनाब इसको, इसके जो की एलिमेंट्स हैं वो उसको फॉलो अप लाजमी करना, उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हमने बात की एडसेंस के ऊपर सारा कुछ और सारा